गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हृदय जी महाराज जी की जय। आज संतों ने याद दिलाया टॉपिक देकर कि जो माने गुरु की वो बाजी ना हारे। ये कौन सी बाजी है? शतरंज की बाजी, लूडो की बाजी, ताशों की बाजी? ये बाजी है हमारे 84 लाख योनियों की। प्रभु परमात्मा को हमें बनाने की, ये खिलौने रचने की सूझी उन्होंने हमें बना दिया। कितनी कितनी योनियों में हम बांटे गए, सब में अपनी आत्मा डाली, क्योंकि बनाया तो गया पर बिना आत्मा के परमात्मा की उठ नहीं पाया जीव। चींटी से लेके हाथी तक कितने कीड़े मकोड़े हैं, ये वृक्ष, सब में अपना अंश डाला गया। तभी तो हमें ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद ये समझ आया कि जो भरा हुआ है, जो खाली है, जो ऊंचे पहाड़ हैं, जो गहरे सागर हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, पाताल है, आकाश है, चांद सितारे हैं, सभी जगह तो निरंकार विराजमान है। 5 तत्व का मानव उठ नहीं पाया, छठे तत्व से काम बना। अब सतगुरु जी की बात हमें क्या माननी है कि हम अपनी बाजी ना हारे, इस हीरे जैसे जन्म को हम ना गवाएं। जो माने गुरु की वो बाजी ना हारे। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा तीनों काल रहने वाले को हम पहचान लें। इसी समय, यही समय है, नहीं तो ये समय हमारे हाथ से छूटता चला जा रहा है। अहंकार में ना आए हम कि हमने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर ली, हम कुछ जानकारी रखते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, जिनके पास कुछ है दौलत, चाहे वो नाम रूपी दौलत हो, चाहे संसार की दौलत हो, यदि नई है तो इतराएगा, और यदि पुरातन है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो वह झुकता है अंतरकरण से ही। तो ऐसे ही जिज्ञासा तो हमारे मन में थी, तभी निरंकार प्रभु परमात्मा की साकार रूप में हम पे कृपा हुई। जितना जितना समय आगे बढ़ रहा है, ज्ञान हमारा उतना ही आगे बढ़ रहा है, और सफाई हो रही है इस मन की। सत्संग में बैठकर, ब्रह्म ज्ञानियों के बीच बैठकर, तो रावण के पास तो सब कुछ था, क्या नहीं थी उसके पास? गुरमत। मंदोदरी जी ने भी समझाया, यहां तक कि कुंभकर्ण ने भी समझाया कि भैया सीता को वापस दे दो। विभीषण जी ने भी समझाया, पिताजी ने भी समझाया, नाना जी ने भी समझाया, और अन्य आत्माओं ने भी समझाया। खुद स्वयं प्रभु श्री राम जी ने भी अपने दूत भेजे कि ये युद्ध टल सकता है, नहीं माना। मनमत हमें डुबोती है, सबको ले बैठा। जो प्रभु की शरण में चले गए, पहुंच गए, विभीषण जी, वो राज्य के अधिकारी हो गए। इससे भी ऊपर यदि हम पहुंचे, ध्यान दें अपना, तो हनुमान जी याद आते हैं, जिन्होंने निष्काम भाव से सेवा की। उनके मन में कोई चाह ही नहीं थी
यहाँ ये भी भाव आते हैं कि प्रभु वास्तव में ही न नर देख रहे हैं, न नारी देख रहे हैं, न जाते देख रहे हैं, न योनिया भी नहीं देख रहे हैं, नहीं तो गिलहरी, चिड़िया, कछुआ, केवट जी, शबरी माता जी, अहिल्या जी, ऋषि मुनि, जटायुराज जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी, पे दया कृपा क्यों होती है प्रभु की। प्रभु को मन चाहिए, सदा हुआ मन, तब त्याग वाला मन। हम ब्रह्मज्ञानियों के पास प्रभु हैं, दे तो आशीर्वाद दे, सबके भले की कामना करें, शांति में मन स्थापित हुआ है, शांति प्राप्त हुई है, मन को सुकून में पहुंचा हुआ है, दे तो किसी को सुकून दे। ऐसी लगता मुझे सिर्फ और सिर्फ सदगुरु जी ही कराते हैं। कल भी माता जी के विचार श्रवण करने का मौका मिल रहा था बच्ची को, तो उसमें भी माता जी यही कह रही थी, समझा रही थी हमें कि मेरा मन बहुत चंचल है, मैंने कुछ सेवा तो कर दी, पर उस सेवा को जताने की भी मेरी आदत होती है। लिखा हुआ भी है, कहा भी जा रहा है कि एक हाथ से सेवा की जाए तो दूसरे हाथ को ना पता चले, पर मैं स्वयं बताती हूँ, मैं स्वयं बताता हूँ कि मैंने इतना दान पुण्य किया है, मैंने इतना अपना जीवन में लाभ उठाया है, जबकि हानि हो रही है, हानि हो रही है। तन मन धन से निष्काम भाव से सेवा करने की बात चल रही है। संत समागम ये जो रचाए जा रहे हैं, यहाँ नहीं पता है किसने पहली नींव खोदी, किसने पहली सेवा की, पर निरंकार को सब पता है। न जाने कितने ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा इस निरंकार में समाये हुए हैं। कुछ ही नाम हमें याद हैं जो हम उंगलियों पे गिन लेते हैं, पर गुरु की नजरों में तो सब हैं, निरंकार की नजरों में तो सब हैं। ये हीरे जैसा जन्म हमारा कोड़ियों बीच न रुल जाए, ये हीरे जैसा जन्म हमारा पशुवत न बीत जाए। पूंछ के रहित ये मानव फिर तो रहा है, पर मन में क्या समाया हुआ है, हरि या हरि की माया। मेरी सोच माया है, मेरे शब्द माया है, मेरी समस्त इंद्रियों में माया समाई हुई है। यदि मायापति को मैं संभालूंगी, मायापति को मैं अपने पास रख लूंगी, मायापति को धारण कर लूंगी, सदगुरु जी के समझाए अनुसार हर पल निरंकार को देखूंगी, तो मेरी योनि वास्तव में ही सुधर जाएगी, संवर जाएगी, और ये जन्म अंतिम जन्म हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये मुझे अभी जीते जी करनी है। राम नाम सत्य है, मुझे जीते जी बोलना है। मालिक, पिंडदान मुझे स्वयं को करना है, बाद में तो परिवार करेगा ही करेगा। तो जिन्होंने समर्पित भाव से सदगुरु जी को भजा है, मालिक धन्य है, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं है। और जिसने अपनी गति को रोक लिया है, अभी भी एक वाक्य ऐसा ही समझ में आया, सुनने में आया कि उन्होंने अपने गुरु की तस्वीर अपने घर से दे दी। तो जब हमने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की थी, तब गुरु जी ने हमसे ये नहीं कहा था कि मेरी तस्वीर तुम्हारा भला करेगी, या तुम्हें इतना धन धान्य मिलेगा, तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, तुम्हारे पास खुशियां ही खुशियां आएंगी। कोई भी बात हमसे ऐसी नहीं करी गई जो इस दुनिया से हमें प्राप्त हो। हमें निरंकार से मिलाया गया, ब्रह्म ज्ञान से हमें जोड़ा गया, छठे तत्व से हमें जोड़ा गया, पर हम इतने तो मजबूत नहीं बन पाते हैं, इतने कमजोर हैं हम कि हम गुरु की फोटो से ही अंदाजा लगा लेते हैं। गुरु की बात को मानने की तो बहुत दूर की बात है, समझने की तो बहुत दूर की बात है।
हम वो नादान बच्चे बने रहते हैं कि किसी ने हमें टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी, तो हाँ 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 ये हमारा है। तो हम तो पूरी तरह से ही माया से जुड़े हुए हैं ना? नहीं, हमें माया से तो बचाया जा रहा है। ये सब कुछ हमसे लेके भी देखते हैं और सब कुछ हमें देखे भी देखते हैं, पर मेरा विश्वास कहाँ जुड़ा हुआ है, मैं कहाँ जुड़ी हुई हूं? ऐसे हमें अपने आप को विजेता बनाना है। मन इसमें बहुत चंचल है, मन को स्थापित रखना है, मन को शांति दिलानी है। अहंकार, मोह, लालच के रोग, ईर्ष्या, शत्रु रोग का नाश करना है स्वयं को ही। सत्संग में इसीलिए तो बैठना है, सिमरन इसीलिए तो करना है, प्रभु की याद में इसीलिए तो रहना है हमें। मालिक, पांचों पढ़न मुझे याद रहे और गृहस्थी में रह कि आपकी याद आती रहे, परिवार सहित भक्ति कराना। धन्यवाद जी।